भास्कर एस्ट्रोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत है। साथियों, आज का विषय जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, वो है मंगल के विषय में और विशेषकर वैवाहिक संदर्भ में। मांगलिक दोष का एक बहुत बड़ा हवा हमारे समाज में बहुतायत से प्रचलित है। शाब्दिक रूप से मांगलिक शब्द शुभ लगता है, लेकिन कुंडली मिलान करते समय यह मालूम पड़े कि वर या वधू की कुंडली में कोई एक मांगलिक है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कितना ही अच्छा और सुयोग्य रिश्ता क्यों ना हो, प्राय उसको मना कर दिया जाता है। पता नहीं इस मांगलिक दोष का डर हमारे समाज में कब से समा गया और आज हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं। खैर, हम आगे बढ़े उसके पहले एक डिस्क्लेमर दे देना चाहते हैं कि कुछ लोगों को यह चैप्टर टाइम वेस्ट लग सकता है, तो ऐसे लोगों से निवेदन है कि वो कृपया यहीं से वीडियो को छोड़ दें, तो उनका कीमती समय बचेगा। तो हम वैवाहिक संदर्भ में मांगलिक दोष की बात कर रहे थे। तो संक्षिप्त रूप में यदि हम समझें तो ग्रहों में मंगल को सेनापति का दर्जा दिया गया है। अब सोचने की बात है कि सेनापति को रक्षा करने के लिए नियुक्त किया जाता है या कि मारने के लिए। सेनापति का तो दायित्व ही यही होता है कि वह जनता की रक्षा करे। अब यह जो हमारा शरीर है, आप इसे ही जनता समझ लीजिए। यही वो किला है जिसकी रक्षा सेनापति मंगल को करनी है और यही ड्यूटी मंगल को दी गई है। और इस नाते यह तो निश्चित है कि मांगलिक होने से कोई मरने वाला तो नहीं है। और इस विषय में हम अपने पूर्व के चैप्टर्स में काफी बार बात कर चुके हैं, लेकिन देखते हैं रोज कोई ना कोई एक दो कुंडली ऐसी आती है जिसमें एक जातक के मंगल है, दूसरे के नहीं है, और वो रिश्ता प्राय छोड़ देते हैं। तो आइए अब चलते हैं सीधे मूल विषय की तरफ। अब यहाँ पर आप उदाहरण कुंडली में देख लीजिए, जो नए जिज्ञासु हैं उनके लिए, कि मांगलिक किन को कहा जाता है। जन्म कुंडली के लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश, इन भावों में यदि मंगल है तो उस जातक को मांगलिक माना जाता है। और प्राय इस संदर्भ में यह कहा जाता है कि यदि दोनों मांगलिक नहीं होंगे तो जो नॉन मांगलिक होगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। और इसी मृत्यु का डर जनमानस में गहरे तक समा गया है। अब मुझे तो ऐसा लगता है कि पुराने समय में जब मेडिकल साइंस इतना उन्नत नहीं था, उस समय मृत्यु दर भी काफी ज्यादा थी और बाल विवाह भी होते थे। और वैसे देखा जाए तो उस समय में औसत उम्र भी बहुत कम थी और कुछ लोगों के साथ ऐसी असामयिक घटना हो गई क्योंकि बाल विवाह ज्यादा होते थे। अब दोनों में से कोई एक नहीं रहा तो उसका तोड़ निकाला गया कि मांगलिक नहीं था और जीवन साथी मांगलिक था, इसलिए मृत्यु हो गई। और यही अवधारणा गहरे तक जनमानस में समा गई और मांगलिक दोष को विवाह के अंदर एक जरूरी अंग मान लिया गया। अब हम विस्तृत रूप से इन पांचों भावों में जहाँ की मंगल के बैठने से मांगलिक दोष बनता है, उनके बारे में पूरी तरह से विस्तृत रूप से यहाँ चर्चा करेंगे, जिससे कि यह भय अनावश्यक रूप से जो बैठा हुआ है वह निकल सके। अब यहाँ पर यदि आप हमारे चैनल के पुराने दर्शक हैं तो आपको अच्छी तरह मालूम होगा, और जो नए दर्शक हैं उनके लिए बता देते हैं कि मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं, चतुर्थ, सप्तम और अष्टम। तो ध्यान रखिए, चतुर्थ और सप्तम दृष्टि जिस भाव पर पड़ेगी वो भाव बढ़ेगा, उस भाव के फल बढ़ेंगे। और अष्टम दृष्टि जिस भाव पर पड़ेगी उस भाव से संबंधित फलों की हानि होगी। मंगल का फल देने का मुख्य तरीका यही है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिए। हम इन्हीं तीनों दृष्टियों को देखते हुए इस विषय पर आज की पूरी चर्चा करेंगे और देखेंगे कि जीवन साथी के भाव को इन पांचों भावों में बैठकर यह मंगल कितना नुकसान पहुंचा पाता है। और चूंकि यहाँ पर सिर्फ इन भावों के बारे में ही मांगलिक दोष बताया गया है, तो यहाँ लग्न से संबंधित तो कोई प्रश्न उठता ही नहीं है। किसी भी लग्न में हो, इन भावों में मंगल है तो वो मांगलिक कहलाता है। अब सबसे पहले हम देखते हैं मंगल यदि लग्न भाव में बैठा हो
तो यह क्या करेगा, तो इसकी चतुर्थ दृष्टि से चतुर्थ भाव बढ़ेगा यानी एक्टिव होगा। इसका मतलब जातक की सुख, संपत्ति, स्वार्जित संपत्ति, इन सब में बढ़ोतरी होगी और उसके सुख के साधन बढ़ेंगे। यानी यहाँ पर कुल मिला के चतुर्थ भाव के कारकत्वों को यह मंगल बढ़ा देगा। तो यहाँ पर मंगल की चतुर्थ दृष्टि तो जातक के लिए हितकारी ही होगी। अब सप्तम दृष्टि को देखते हैं। तो लग्न में बैठा वो मंगल, तो सप्तम दृष्टि जाएगी सप्तम भाव पर। सप्तम भाव यानी जीवन साथी का भाव। इस वजह से जीवन साथी का भाव भी यहाँ वृद्धि को ही प्राप्त होगा, यानी जीवन साथी के साथ तालमेल भी अच्छा रहेगा और जीवन साथी हर तरह से सुकून में रहेगा। अब आठवीं दृष्टि को देखें तो लग्न में बैठे मंगल की आठवीं दृष्टि अष्टम भाव पर जाएगी। इसका मतलब अष्टम को नष्ट करेगा। अष्टम का नष्ट होना यानी दुर्भाग्य का नाश होना और सौभाग्य का बढ़ना। तो लग्न में बैठे हुए मंगल की हमने तीनों दृष्टियों के बारे में विचार किया, तो यह किसी भी तरह से जीवन साथी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, बल्कि यह बढ़िया फल ही देता है। आइए अब बात करते हैं चतुर्थ भाव में बैठे हुए मंगल की। तो यहाँ पर चतुर्थ भाव में बैठकर मंगल की चतुर्थ दृष्टि सप्तम भाव पर जाएगी। तो सप्तम भाव एक्टिव होगा यानी जीवन साथी का पूरा सुख मिलेगा। मंगल उसमें कुछ भी बाधा नहीं डालेगा, बल्कि सप्तम भाव को बढ़ाएगा ही, और इस वजह से दोनों का तालमेल भी बढ़िया बना रहेगा। अब सप्तम दृष्टि जाएगी दसम भाव पर। तो दसम भाव यहाँ पर एक्टिव होगा यानी बढ़ेगा। इसका मतलब जातक का कर्म बढ़ेगा। तो यह एक अच्छी स्थिति होगी, क्योंकि जातक का यदि कर्म बढ़ता है, कर्म करता है, तो यह अच्छी बात ही है। आज के ज़माने में जो कर्म नहीं करे वह तकलीफ में रहता है, कर्म करने वाले को क्या कमी है। तो चतुर्थ और सप्तम दोनों ही दृष्टियां यहाँ बढ़िया फलदायी हैं। अब आठवीं दृष्टि से यहाँ पर एकादश भाव खराब होगा यानी डीएक्टिवेट होगा, या कहें उसका नाश होगा। तो एकादश भाव के नाश होने का मतलब यह हुआ कि जातक नौकरी करना पसंद नहीं करेगा, वह अपने स्वतंत्र व्यापार में ही रहेगा। तो चतुर्थ भाव का मंगल भी कोई नुकसान नहीं करता, फालतू का डर है, बल्कि यह अच्छे फल ही देगा। आइए अब बात करते हैं मंगल यदि सप्तम भाव में बैठा हो। तो सप्तम भाव में बैठकर मंगल चतुर्थ दृष्टि से दसम भाव को बढ़ाएगा। वही स्थिति बन गई यानी कर्म को बढ़ाएगा। तो जब कर्म बढ़ता है तो सब कुछ बढ़िया ही बढ़िया है। कर्मशील आदमी को कौन इस जमाने में आगे बढ़ने से रोक सकता है। अब सप्तम दृष्टि यहाँ पर जाएगी लग्न भाव पर। तो इस सप्तम दृष्टि से यानी सप्तम भाव में बैठकर मंगल सप्तम दृष्टि से लग्न को बढ़ाएगा, यानी जातक का मान सम्मान बढ़ेगा। हाँ, एक बात यहाँ पर जरूर होगी कि जातक में लग्न एक्टिव होने की वजह से थोड़ी अहम की भावना आ सकती है, यानी थोड़ा अहम उसमें हो सकता है, लेकिन अहम होने से जीवन साथी को कोई कष्ट पहुंचे ऐसा नहीं होता कि जीवन साथी नहीं रहे। अब बात करें इसकी अष्टम दृष्टि की। तो अष्टम दृष्टि जाएगी द्वितीय भाव पर। तो इसका परिणाम यह होगा कि जातक का कुटुंब बढ़ने में दिक्कत आएगी, यानी कन्या संतान तो होती देखी गई हैं, बहुतायत से ऐसी कुंडलियां देखी हैं जिनमें कन्या संतान तो हो जाती है, लेकिन पुत्र संतान का अभाव ही यहाँ देखा गया है। तो जिनको पुत्र संतान ही चाहिए उनके लिए तो यह थोड़ा सा तकलीफदायक रहेगा, बाकी जीवन साथी को कोई कष्ट नहीं देगा, यह पक्का है, और कन्या संतान इसमें भी हो सकती है। आइए अब बात करते हैं अष्टम भाव में बैठे हुए मंगल की। तो अष्टम भाव में मंगल बैठा होगा तो इसकी चतुर्थ दृष्टि जाएगी एकादश भाव पर। तो यहाँ चतुर्थ दृष्टि से जातक का आय भाव ही बढ़ेगा। जातक की आय तो बढ़ेगी, लेकिन ऐसा जातक या तो अपने पैतृक धंधे में होगा या फिर वह नौकरी में होगा, यानी स्वतंत्र धंधे में यहाँ बैठकर मंगल थोड़ी परेशानी खड़ी करेगा। अब बात करते हैं अष्टम भाव में बैठे हुए मंगल की सातवीं दृष्टि की। तो यह जाएगी द्वितीय भाव पर। तो जातक का धन, कुटुंब, परिवार सब बढ़ेगा, ना धन की दिक्कत देगा, ना पुत्र संतान होने में कोई दिक्कत देगा, यानी इसकी सातवीं दृष्टि बढ़िया फल देगी। अब इसकी आठवीं दृष्टि की बात करें तो वह जाएगी तृतीय भाव पर। तो यहाँ पर तृतीय भाव कमजोर करेगा।
तो यहाँ तृतीय कमजोर होने से जातक में गुस्सा भी नहीं होगा, भ्रम भी नहीं होगा, लेकिन वह उतना ज्यादा मेहनती भी नहीं होगा, स्वभाव से शांत रहेगा, यानी शांत प्रकृति का होता है ऐसा जातक। और मान लीजिए यही मंगल कहीं नक्षत्र स्वामी हुआ तो यह पक्का है कि इस जातक के छोटे भाई बहन नहीं होंगे, यह स्वयं ही भाई बहनों में सबसे छोटा होगा। तो यहाँ तक हमने मंगल के लग्न, चतुर्थ, सप्तम और अष्टम भाव में होने के बारे में विस्तृत रूप से समझा और यह पाया कि यह जीवन साथी को किसी भी प्रकार की तकलीफ या कोई असामयिक घटना के लिए जिम्मेदार नहीं है, बल्कि यह उनमें सहायता ही करता है। यानी कुल मिलाकर जीवन साथी को यहाँ किसी प्रकार का नुकसान यह मंगल नहीं पहुंचा पाता है। और मान लीजिए कोई होनी अनहोनी होती भी है तो उसके लिए यह मंगल जिम्मेदार नहीं होगा। मंगल के अलावा भी कुंडली में 8 और ग्रह हैं, उनकी भी दशा अंतर्दशा चलती रहती हैं, तो उनका रोल हो सकता है, लेकिन यहाँ मंगल का कोई रोल नहीं होता है। आइए अब अंतिम रूप से द्वादश भाव में बैठे हुए मंगल के बारे में विचार करते हैं। तो यहाँ पर द्वादश भाव में बैठकर मंगल की चतुर्थ दृष्टि जाएगी तृतीय भाव पर, तो तृतीय भाव यहाँ पर बढ़ेगा, एक्टिव होगा। इस वजह से जातक पूरा मेहनती होगा, हौसलेवान होगा। और यह मंगल कहीं नक्षत्रपति होकर द्वादश भाव में बैठा हो तो इस जातक के छोटे भाई बहन अवश्य होंगे और छोटे भाई बहनों का सुख सहयोग इसको जीवन भर मिलता रहेगा। और ऐसा जातक ज्यादा करके ज्योतिष, मीडिया, कंप्यूटर, चार्टर्ड अकाउंटेंट इन कार्यों की तरफ विशेष रुचिवान होता है। और हो सकता है कि यह नक्षत्र स्वामी हो तो इनमें से ही किसी लाइन में उसका रोजगार चलता हो। अब द्वादश भाव में बैठे हुए मंगल की सप्तम दृष्टि जाएगी छठे भाव पर, तो छठा भाव भी एक्टिव होगा, बढ़ेगा। इस वजह से सबसे पहले तो जातक के विवाह में देरी करवाएगा, देरी होगी या दिक्कतें आएंगी। फिर छठा बढ़ने की वजह से रोग, ऋण और शत्रु इनसे भी परेशान रहेगा। लेकिन ऐसा जातक ज्ञानवान होता है, बुद्धि का धनी होता है, कोई भी कार्य पूरी प्लानिंग से करता है, उतावलेपन में कोई काम नहीं करेगा, यानी इसमें सोच का मादा रहता है। अब द्वादश भाव में बैठे मंगल की अष्टम दृष्टि को देखिए, यह सप्तम भाव यानी जीवन साथी के भाव पर जा रही है और यह उसको डीएक्टिवेट करेगा। और इस अष्टम दृष्टि की वजह से यह दाम्पत्य को खराब कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर अष्टम दृष्टि अटल है और वह सप्तम भाव पर है। तो द्वादश भाव में मंगल बैठा हो तो जीवन साथी के साथ तनाव, विवाद ये हो सकते हैं। और ऐसी कुंडली मिलान करते समय मांगलिक देखने की बजाय पूरी कुंडली का अध्ययन करना ज्यादा श्रेयस्कर होगा कि अन्य कोई योग भी सेपरेशन वगैरह के नहीं है। और बेहतर तो यही होगा कि द्वादश भाव में यदि मंगल बैठा है तो उस कुंडली का मिलान टाल देने में ही भलाई है, वरना तो बुराई ही मिलेगी। क्योंकि यहाँ पर सप्तम दृष्टि से छठा भाव बढ़ रहा है, यानी रोग, ऋण, शत्रु। अब जीवन साथी पे ऋण हो तो भी जीवन का आनंद नहीं है, जीवन साथी रोगी हो तो भी बड़ा मुश्किल है, उसके साथ कोई जीवन का आनंद नहीं है जिसके लिए विवाह किया गया है। और अष्टम दृष्टि से सप्तम भाव को भी खराब कर रहा है, इसलिए द्वादश भाव में बैठे हुए मंगल को टाल देने में ही भलाई है। तो आशा करते हैं इस मांगलिक दोष के सभी पहलुओं को आपने अच्छी तरह से समझा होगा और इसका उपयोग भी आप दैनिक जीवन में कर पाएंगे। और इसी के साथ आज के चैप्टर को विराम देते हैं और अगली बार आपसे मिलते हैं फिर किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय जय सिया राम।